और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले पर जल समाअत करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट के मामले पर जल समाअत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। वाज़ेह है कि बाबरी मस्जिद के मामले पर कई तंजीमों ने जल्द सुनवाई की अपील की थी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन गयूरुल हसन ने बाबरी मस्जिद मामले पर बयान दिया था। गयूरुल हसन ने कहा था कि अगर फैसला बाबरी मस्जिद के हक में भी आएगा तब भी यहां मस्जिद नहीं बन पाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करे। जस्टिस जो हैं वो इसको बहुत सख्ती से फॉलो कर रहे हैं कि उनका कहना ये है कि जो जिस ऑर्डर में केसेस हैं उनमें आउट ऑफ टर्न लेने का तरीका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम उसमें आउट ऑफ टर्न केस लिए जाएंगे। और उन्होंने शुरू में जिस दिन ओथ ली है उसी दिन ये बात इंडिकेट की थी कि हम किन केसेस को आउट ऑफ टर्न लेंगे और बाकी रूटीन सब लेंगे। तो उनका सिस्टम जो है वो चूँकि उन्होंने फिक्स कर रखा है तो जाहिर है कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, अब इसमें केस में सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या एजेंसी है, इनके लिए इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक कोई इलेक्शन से नहीं है। वो तो जिस तरीके से उस वहाँ केसेस हैं उस लिहाज से वो लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन राइटली खारिज कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाती कोई वजह बताती कि साहब इसमें ये प्रॉब्लम है तो अलग बात थी। हम लोगों ने भी यहाँ दरख्वास्त हाई कोर्ट में दी थी 89 में इसको जल्दी करने के लिए, डे टू डे करने के लिए। हमारी दरख्वास्त खारिज हो गई थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको भेजा और हम लोगों ने भी सपोर्ट किया तब कोर्ट ने उसको मंजूर किया था डे टू डे हियरिंग। तो रूटीन वे में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो उसका रूटीन तरीका यही नहीं। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ही की मर्ज़ी पर मुनहसर है कि किस केस की कब सुनवाई होगी कब नहीं होगी। इसमें किसी को बुनियादी तौर पे दखल नहीं देना चाहिए। और जो भी सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला करेगा और जब भी सुनवाई होगी, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जो भी फैसला होगा वो कोर्ट करेगी, उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। बार बार ये बयानबाजी करना या ये ज़ोर डालना कि फ़लाँ डेट से सुनवाई हो जाए फ़लाँ डेट से ना हो, ये हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है उस पर आप सवालिया निशान लगाते हैं, जो कि मुल्क में जुडिशल सिस्टम के लिए और मुल्क में एक डेमोक्रेसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल गई। मामले की अगली समाअत जुम्मे को होगी। चीफ जस्टिस ने सीवीसी की सरजनिश की। उन्होंने कहा कि सीवीसी के रिपोर्ट सौंपने में ताखीर की वजह से समाअत टल गई। जी हां, अदालत ने 11 नवंबर को रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने पर सीवीसी की सरजनिश की, जबकि सीवीसी ने आलोक वर्मा के खिलाफ अपनी मोहरबंद जांच रिपोर्ट सुप्रीम के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को आलोक वर्मा के खिलाफ बदनवानी के इल्जामात की जांच का हुक्म दिया था और 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को सौंपने को कहा था। गौरतलब है कि इस अर्जी में आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने, एम नागेश्वर को कारगुजार डायरेक्टर बनाए जाने और राकेश अस्थाना के खिलाफ लगे इल्जामात की जांच की मांग की गई। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस फहरिस्त में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होने से बीजेपी अक़लियती मोर्चा नाराज है। अक़लियती मोर्चे के पास इस बात का जवाब नहीं है कि 5 बार के रुकने असेंबली रह चुके उम्मीदवार हबीबुल रहमान का टिकट क्यों काट दिया गया और नंबर 2 की हैसियत रखने वाले काबीनी वजीर यूनिस खान का नाम पहली फहरिस्त से गायब क्यों है। माइनॉरिटी मोर्चे ने जिन 14 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम दिए थे उनमें से एक भी नाम फहरिस्त में नहीं है।